All right, so guys, Ronaldo is home. Let's not fake The it anymore. the Ronaldo is home. prodigal सबकी son बोलती is बंद back to Old Trafford. सबकी बोलती बंद हो चुकी है सबकी Manchester देखते मैं is. तो Do you ये guys think Manchester is still blue? yes you think so it was It never was blue never blue. It was it was never never blue. blue it was never blue say this It's all the more red. अब तो और ज्यादा लाल हो गया. और गाढ़ा लाल हो सुर्ख गया लाल जो और पीक होती है ना पान की, हम्म वैसा वाला लाल. और जितने भी लोग 4 दिन से बोल रहे थे कि चलो मैन सिटी में जाएगा ये गद्दार है स्नेक है वगैरह उनकी सबकी बोलती बंद हो चुकी है अब इसके अलग अलग और डायमेंशन कुछ भी है अच्छा, मैं बट एक जानना चीज चाहूंगा है ये हुआ कैसे? मतलब कहीं से कोई न्यूज नहीं आई, कोई रूमर्स नहीं, नथिंग, आउट ऑफ द ब्लू ही बिकेम रेड. ये बस एक बॉम्ब एक्चुअली था. ये बॉम्ब था हाँ जो उसके आने पे फटा. एक्चुअली आई डोंट थिंक सो दैट कि ये जो है अपना क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही वुड बी डिसलॉयल टू द क्लब विच हैज ब्रॉट हिम फेम विच वाज द फाउंडेशन फॉर हिज करियर तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो अपने घर को या अपने लोगों को दगा दे पाएगा ऐसा ये चीज है और सबसे बड़ी चीज बिल्कुल, तो और ये है कि स्पेशली उसको एलेक्स रिमाइंड फर्ग्यूसन करना को. वो जरूरत है हाँ स्पेशली एलेक्स फर्ग्यूसन को जो जिसे वो अपने पिता समान मानता है तो दैट वुड बी बिग बिट्रेयल not only to the fans or club but also to the fatherly figure like Sir Alex Ferguson. हम्म. और और जो रूमर्स है वो तो यूवेंटस का ये भी है कि जो यूवेंटस का हाँ प्रोजेक्ट था वो इतना अच्छा नहीं रहा और वहां तो पता ही था इसका कि वो अनहैप्पी है वहाँ. Hmm. और उसको बेसिकली यूसीएल के लिए बुलाया था उन्होंने. यूसीएल Actually, वो actually. यूसीएल के आसपास भी नहीं आए वो, और स्कूडेटो भी चला गया उनके हाथ से. तो वहां से तो वो पता ही था कि वहाँ सेटिस्फाइड नहीं है, उसको क्लब चेंज करना है. बट कब, कहाँ, कैसे और जिस तरीके से हुआ ये नोबडी सॉ इट कमिंग. एक्चुअली एलेग्री जो है यूवेंटस के जो मालिक है उनका एलेग्री सॉरी मैनेजर. मैनेजर मैनेजर उन सॉरी हम्म. उनका आई एम नॉट रिमेम्बरिंग देयर नेम द ओनर्स ऑफ द क्लब हम्म. बट ऐसा है कि उनका रोनाल्डो को लाने के पीछे दो चीजें तो कंफर्म थी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हाँ जैसे तुमने कहा कि यूसीएल तो चाहिए ही चाहिए और दूसरा जो है कि एक पब्लिसिटी एक जो फेम है जो रोनाल्डो लेके आता है हम्म. जिससे कि रेवेन्यू बढ़े क्लब की तो ये उनके दिमाग में था जो कि कुछ हद तक हुआ भी जैसे जैसे रोनाल्डो ने साइन किया था यूवेंटस को तो यूवेंटस के वजह सिर्फ टी शर्ट बेच के उन्होंने पूरा ये किया था उनका रेवेन्यू बहुत सा गेन किया था द सेम thing was going on for that purpose that main purpose for the club was that to generate revenue as well as to get trophies and especially UCL which they are starving since plenty years. और मैं कुछ यूवेंटस फैन से हम्म. भी बात कर रहा था तो दे आर वेरी नेगेटिव इन दिस सेंस. मतलब वो कह रहे वी आर कर्स्ड, अपने को आना ही नहीं है यूसीएल. जो अब ये कहने जुवेंटस है उसकी तो स्टोरी ही अलग है. मुझे ऐसा फील होता है कि उसका एक ही काम था, क्योंकि देखो 100 मिलियन में उन्होंने एक एजिंग प्लेयर को खरीदा. तो मुझे ऐसा फील होता है उनका एक ही पर्पस था कि बस अपने को यूसीएल मिल जाए, क्योंकि वो जीत तो रहे थे इटालियन जो कप है, जो ये इटालियन सीरिया चैंपियनशिप है, हमेशा जीत ही रहे थे. उनका यही पर्पस था. बट वो पिरलो के आने के बाद थोड़ा मैनेजमेंट में इवन इनएक्सपीरियंस मैनेजर. मोरिजियो सारी के अंडर भी वो प्रोजेक्ट बहुत शेकी था, ज्यादा कुछ खास नहीं. बराबर है और मे भी शायद कुछ हो प्लेयर्स जाता प्लेयर अगर उसे सैक सेटिस्फाइड नहीं नहीं थे. करते तो. उसके बाद पिरलो को पता नहीं कहाँ से लेकर आए. ही वाज अ ग्रेट प्लेयर, माइस्ट्रो, बट नो एक्सपीरियंस, नो मैनेजरियल एक्सपीरियंस. और बट नॉट एवरी एग्जैक्टली गुड कभी प्लेयर वो कैन बी अ मैनेजर ना. अगर ऐसा ना, होता नॉट तो अभी एवरीवन इज मैराडोना. जीडे ना. हाँ. एग्जैक्टली हम्म. एग्जैक्टली जीडे तो में तो अलग ही क्लास में. मेरे को जो लगता है वो ये है कि रोनाल्डो का यूनाइटेड में, कमिंग बैक टू द टॉपिक, यूनाइटेड में आने का एक मेन रीजन ये है कि जो
जो अपने यूनाइटेड वो है फैंस हैं, क्या कहते हैं, पहले जो प्लेयर्स रह चुके हैं जैसे फर्डिनैंड और ये पेट्रिस एव्रा, सोल्शायर, तो मतलब और इवन द फैन बेस, वो उनको ये चीज हजम नहीं होती अगर ये अब कहते हैं पीटर श्माइकेल है वो ठीक है सिटी में खेला पर अभी भी लेजेंड कंसिडर किया जाता है, बट डेनिस लॉबी विद रोनाल्डो इट्स डिफरेंट। अब जब आप देखते हो कि दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेयर और क्या कहते हैं वो अपना लेजेंड है, अपना लेजेंड मानते हैं हम उसे, और वी आर प्राउड कि भाई अपना दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इज अ लेजेंड फॉर आवर क्लब, वो हमारे क्लब से खेल के गया है, तो उसका एक राइवल क्लब में जाना वुड हैव बीन एंटायरली डिफरेंट। वो तो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव होता। एग्जैक्टली। फैंस मतलब फैंस दिमाग खराब, अपने बाल नोच रहे होते फैंस अगर रोनाल्डो को एक ब्लू जर्सी में देख लेते। तो इसीलिए जो फर्डिनैंड था, फर्डिनैंड ने भी सबसे पहला जो मेरे को जो रूमर आई है, जो न्यूज मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं, उसके अकॉर्डिंग यही है कि फर्डिनैंड ही पहला बंदा था जिसने इस चीज को मतलब थोड़ा बोर्ड के पास जाके प्रेजेंट किया, और ही वाज अप टिल 1:30 AM। तो एंड ही वाज टॉकिंग टू दीज पीपल, उसने सबसे पहले फाइनेंशियल्स की डिस्कशन किया वुडवर्ड के साथ और मेन्यू बोर्ड के साथ, फिर उसके बाद डील फाइनलाइज होती गई, मतलब आगे बढ़ती गई। उसके बाद फिर ब्रूनो फर्नांडिस ने कहीं ना कहीं बातें इनिशिएट करी, फिर पेट्रिस एव्रा था ही पिक्चर में, और फिर सोल्शायर जो कि खुद एक मैनेजर है, वो खुद रोनाल्डो का मतलब जब रोनाल्डो आया था मैनचेस्टर में तो ही वाज अ सीनियर प्लेयर, तो उसकी भी एक रिस्पेक्ट थी। तो मतलब रोनाल्डो के लिए ही हैड ऑल द रीजंस टू जॉइन। उसके सारे अपनी सीनियर इज कमिंग प्लेयर बैक जो टू हिज आज, फैमिली। यस यस। हाँ और इट वुड तो बी सच अ ब्यूटीफुल थिंग अगर वो अपना करियर यही खत्म करे मैनचेस्टर यूनाइटेड से, या मैनचेस्टर यूनाइटेड में। वो तो बहुत बड़ा यूनाइटेड फैंस के लिए बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं कि उपलब्धि होगी कि अपना प्लेयर वहां से वो क्लब में ही अपना ये रिटायरमेंट ले रहा है। एग्जैक्टली, मतलब जब यहाँ जो मैनचेस्टर यूनाइटेड वो ज्वाइन करा बारसा था फैंस उसने। वर ड्रीमिंग ऑफ दैट लियोनेल मेसी वुड retire from the club itself, वन like मैन Pirlo, क्लब, Iniesta वन वगैरह क्लब जो मैन। है, बट वो ड्रीम हम पूरा एक्सटर्नल, करेंगे। हाँ वो ड्रीम पूरा करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। सेकंड सबसे अच्छी बात मुझे ऐसे ये इस ट्रांसफर की ये लगी कि रोनाल्डो और मेसी इन दोनों को हाँ, बहुत एक ही से लोगों विंडो की में, इच्छा थी कि और एक दोनों एक ही ही, विंडो में। हाँ, हाँ एक ही विंडो में दोनों सच की में। ट्रांसफर हो गई। जितनी हाइप मेसी की ट्रांसफर को हुई, इट वाज वेरी इमोशनल दैट ही इज लिविंग हिज चाइल्डहुड क्लब, और जिस जिससे तरीके वो से गया जितना मेसी। लॉयल था वगैरह। ही हम्म, वाज अ क्लब लेजेंड एज वेल एज अ रियली गुड, ही कहते हैं एकेडमी एंड ही ग्रेजुएट। इज एकेडमी ग्रेजुएट ला मसिया ला मासिया का। तो ये सब चीजें हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि द क्लब ही चूज वाज रियली वेरी मच ऐसे दिल को ऐसे भा नहीं पा रही थी मेरे। हाँ क्योंकि सेम ऐसी थिंग चीज फॉर है मी, कि लाइक सेम। मैंने भी कल कि फर्स्ट उसका एंड वो देखा फॉरमोस्ट फर्स्ट, ये है, उसकी फर्स्ट एंड जर्सी में जब फॉरमोस्ट जो मेसी को मैंने पीएसजी की जर्सी में देखा तो मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा यार। एक्चुअली अजीब सा सेम लग ईयर रहा है सेम वो। सच में एडिटेड ऐसा लग इमेजेस रहा है बहुत देखते हैं ना सस्ती। इंस्टाग्राम पे, इट फील्स कोई लाइक, जब ट्रांसफर हाँ रूमर्स हो रही होती हैं, कोई लगा, मैंने कहा यार ये मेसी नहीं लग रहा, मतलब सूट नहीं कर रहा, वो जा नहीं रहा। सूट भी नहीं कर रहा। मतलब वो इतनी महंगी पीएसजी की जर्सी बहुत सस्ती लग रही है, उसपे ऐसा लग रहा है कि सस्ती। मतलब 2 रुपए की जर्सी पहन ली है उसने, आई सच में। थिंक ज़्लाटन और ने बोला भी था कि पीएसजी डिडंट चूज मेसी, मेसी चूज पीएसजी। मतलब पीएसजी लुक एट एग्जैक्टली। मेसी का जो आप वो देखो आप उसका और व्हाट ही हैज जो वन, कुछ भी और हो रहा है, पीएसजी से कंपेयर मेसी करो पूरे तो क्लब से यू बड़ा विल है। एग्जैक्टली एक्चुअली ही इज। एक्चुअली हाँ एक्चुअली ही इज, एक्चुअली नॉट ओनली क्लब बट पूरा लीग वन से वो बड़ा है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एक देखा जाए ओके, तो। अब मेरे पास आई हैव अ टू पार्ट क्वेश्चन फॉर यू। यस। रोनाल्डो जब लीग में आया था, मैनचेस्टर यूनाइटेड में आया था, तो ही वाज काइंड ऑफ एमेचर, राइट? और उसके बाद ही बिकेम सुपरस्टार हियर, ही लिड द लीग बाय फायर। एंड जब वो गया था, he left the club as a boy, now he's coming back as a man. So my एग्जैक्टली। first part of the question is, what is he bringing to the club? और दूसरी बात, how do you see the lineup of Manchester United, especially the पहले front three? आप आंसर करना चाहोगे या मैं? आई कैन। चलो यू गो, गो अहेड, यू गो अहेड। अच्छा, तो टू बी ऑनेस्ट, nothing different. We already have signed Jadon Sancho.
अपने पास विंगर्स है, मार्शियल है, रैशफोर्ड है, डैन जेम्स है, जिसका अभी कुछ पता नहीं है क्या होगा। तो वी दिस वाज अ ट्रांसफर जिसकी हमें जरूरत नहीं थी, बट सिंस वो रोनाल्डो है तो एनी डे रोनाल्डो कैन कम टू अ क्लब एनी डे। of course, any यूनाइटेड, club, हाँ beat any हाँ, club. एनी क्लब, रोनाल्डो इज ऑलवेज वेलकम टू एनी क्लब। तो जरूरत नहीं थी इस ट्रांसफर की, क्योंकि ऑफ कोर्स विंगर हमारे पास है, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, दोनों पे विंग पे हैं। फॉरवर्ड भी अब देखो ग्रीनवुड इवॉल्व हो चुका है, और कवानी है ही अपने पास, जिसको हम ऑलरेडी एज अ वेटरन लेके चल रहे हैं, जो कि आने वाले टाइम में शायद ग्रीनवुड को रिप्लेस कर दे। बट अभी हमें जरूरत थी, जो यूनाइटेड को जरूरत थी अभी, थी एक होल्डिंग मिडफील्डर की, या फिर कुछ ऐसा कैमाविंगा टाइप का। ट्रांसफर रूमर्स थी कैमाविंगा हाँ, और डेक्लन डेक्लन राइस. राइस, हाँ ऐसा टाइप का डिक्लन कुछ। राइस. हाँ, या डेक्लन राइस, कुछ भी कह लो। तो ऐसे किसी की जरूरत थी हमें, बट अब रोनाल्डो सिटी तो जा नहीं सकता था, तो एनी डे यूनाइटेड एक ऑप्शन अच्छा है। और मेरे तो कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे टेक्स्ट किया कि भाई मैं अब मर जाऊं, आई कैन डाई विद पीस, क्योंकि रोनाल्डो, आई हैव सीन दिस ट्रांसफर हैपन। तो पोजीशन वाइज आई डोंट थिंक कि इतनी जरूरत थी इसकी, बट रोनाल्डो किसी भी टीम को बेटर करता है, चाहे वो यूनाइटेड हो चाहे कोई भी और दूसरी टीम हो। तो आई वुड से इट इज अ विन विन, बट स्टिल अभी भी अब यूनाइटेड को जरूरत है एक होल्डिंग मिडफील्डर की, क्योंकि वहां पे एजिंग प्लेयर्स हैं। वन डे वीक जो है वो थोड़ा इतना होल्डिंग मिडफील्ड नहीं खेल टीम पाता, वो व्यूअर थोड़ा, हाँ सीएम स्पॉन्सर है ना वो, टीम। टीम व्यूअर. हाँ, तो बस मेरा यही पॉइंट है। रोहित भाई। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जब रोनाल्डो की जब डील हो गई, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये था कि ये हमारे इज्जत का सवाल था, मैनचेस्टर यूनाइटेड के इज्जत का सवाल था। वो इज्जत हमने ये की है, वो सिटी रिटेन फैंस की वो है। बोल रहे थे ना, यहाँ आ रहा है अब. एग्जैक्टली। हाँ, दूसरा ये था कि व्हेन रोनाल्डो कम्स ही ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू द टीम। ये एक चीज है। द विनिंग मेंटेलिटी जो है, जो कि आप भी अगर देखा जाए, हमने तो एक मैच देखी है अभी, और दूसरी मैच के दौरान तो अब देखेंगे क्या होता है। साउथहैम्पटन के मैच में तो हमने देखा कि कैसे टीम लैग कर रही थी, कैसा ये हो रहा था। तो दैट स्टिल दैट विनिंग जो स्पिरिट है, दैट इज मिसिंग, दैट मेंटालिटी विच वाज मैन यूनाइटेड core belief and core instinct in their DNA, that is somewhere missing. Yeah, एक देखा जाए तो रोनाल्डो वो लेके आएंगे वापस। और एक चीज अगर देखे जाए तो ही इज अ बॉर्न लीडर। रोनाल्डो इज अ बॉर्न लीडर, तो his leading skills will but obviously motivate other Man United players who are born and bred in Man United, as well as the captains and the new players which are playing around him, will motivate him to be a leader, good leader. तो ये चीजें जो है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो मैन यूनाइटेड लेके आ रहा है। अब देखा जाए तो कॉम्बिनेशन जो है कवानी का और उसका, दे themselves consider themselves as the best friends, they appreciate each other. तो वो एक चीज है कि these two veterans will surely change overall the playing structure of Man United. Hope सोल्शायर ठीक से मैनेज कर पाए, वो एक अलग चीज है। उस पर भी आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पर है। Okay. But what I feel is this, that I'm optimist towards Solskjaer, that the way he is treating and engaging with players, it is really good till now. Rohit bhai, how do you see the front three lineup? Ronaldo in the center, Sancho right, and Rashford left. It is really good, optimistic है, promising भी होगा। The thing is this, that रैशफोर्ड अभी इंजर्ड है, उसका ऑपरेशन जब तक वो आएगा, it will take, I think he will resume in October, but till then we have to just focus on this thing. दूसरा मुझे ऐसे लग रहा है कि maybe रोनाल्डो may be playing on the left wing,
कवानी could be और possible. मार्सियाल, हाँ, I mean वो start could be left पे करता possible. है, but he's an he intelligent player. comes He inside, finds spaces. he Yeah. comes into box, he finds हम्म, play space. ये जो चीजें हैं ये होगी। दूसरा एडवांटेज ये भी हो सकता है कि जो मेन स्ट्राइकर है उसके ऊपर का थोड़ा बहुत जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, और I think एंड दैट विल मैनचेस्टर बिल्ड यूनाइटेड प्रेशर में ऑन द कोई अपोजिशन। आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड में कोई प्रॉपर नेचुरल नंबर 9 नहीं है। इवन रैशफोर्ड भी और ग्रीनवुड भी, रैशफोर्ड बहुत वाइड ड्रिफ्ट करता राइट में, तो कोई नेचुरल नंबर 9 नहीं है। तो रोनाल्डो इज डेंजरस एनीवेयर नियर द बॉक्स, तो वो एग्जैक्टली ही कैन स्कोर एग्जैक्टली फ्रॉम एनीवेयर। और आई एग्जैक्टली थिंक 37 he is 37 right, 37 36 36 करेक्टली 37 36 ish, तो उस एज पे he's become more wiser and he's become more smarter and उसका मैं EX देख रहा था, एक्सपेक्टेड गोल्स, तो हर साल हर सीजन उसने एक्सपेक्टेड गोल से ज्यादा मारे हैं, तो आई थिंक he would be extremely lethal anywhere around the box, एग्जैक्टली और सबसे opposition अच्छी box. चीज ये है कि अभी जो जो अपना यूथ है, मेरे ख्याल से ग्रीनवुड के क्या ही इज इनटू बहुत हिज बहुत आई अच्छा गेस इम्पैक्ट, या 18 18th बर्थडे राइट 19, हाँ 18 19 19 19th बर्थडे। 19 ओके। तो ही स्टिल यंग, और आपने देखा कि ही इज ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स ऑफ प्लेयर्स जो कि लेजेंड रह चुके हैं अपनी एज में, तो 90s में उनके स्कोर के आसपास ही है वो उनके गोल रिकॉर्ड के। तो जो ये ग्रीनवुड है, एक बहुत ही अच्छा फिनिशर कहते हैं इसे, और किसी ने प्रीमियर लीग में किसी पंडित ने ये भी कहा था कि इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर, इज द बेस्ट स्ट्राइकर सो फार इन प्रीमियर लीग। तो अगर ग्रीनवुड को ऐसी मतलब रोनाल्डो जैसे किसी से प्रॉपर उसके साथ वो 24 घंटे बिताता है और ट्रेनिंग में उसके साथ ज्यादा ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, तो सबसे पहली चीज जैसा रोहित भाई ने कहा, एक तो विनिंग मेंटालिटी आएगी, दूसरी रोहित भाई ने चीज अच्छा उसको, हाँ, उसको रोहित भाई ने फिनिशिंग अच्छा जो पॉइंट बोला जो कि उसका जो रोनाल्डो का जो बस जो प्रेजेंस होगा ड्रेसिंग रूम में, दैट वुड बी वही काफी है। बहुत बहुत हाँ, या देन अगेन वी हैव पोग्बा, और ये है ब्रूनो फर्नांडेज है मैनचेस्टर यूनाइटेड में, तो ये सारे प्लेयर्स दे आर लाइक गुड नेम्स इनके अच्छी। पोग्बा इज अ वर्ल्ड कप विनर, तो एक ये अलग चीज है। तो मतलब एक साथ जो इनकी इम्पैक्ट रहेगी, जो स्पेशली यंगस्टर्स पे, जो अब यंगस्टर्स ग्रो कर रहे हैं, जैसे ये एंथनी लैंगा है, ये सारे जो प्लेयर्स हैं, ये जो यूथ एकेडमी है, और ये जो जितने भी मतलब प्लेयर्स को ये अब चांस, और सोल्शायर एक अच्छी चीज कर रहा है वो कि एकेडमी से प्लेयर्स को ग्रो कर रहा है। तो अगर रोनाल्डो की प्रेजेंस रहेगी इन बच्चों पे, तो वैसे ही बाबा का प्रसाद बटेगा और फिनिशिंग अच्छी होगी सबकी। नाउ इसी बात को एक्सटेंड करता हूँ मैं, व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट सोल्शायर, लाइक उसको इतना टाइम हो गया है, और आई थिंक लाइक मुझे ऐसा लग रहा था पर्सनली कि दिस वुड बी हिज आई मीन ब्रेक थ्रू सीजन, यहाँ से आर है या तो पार है, मतलब या तो उसने कुछ करा तो ठीक, वरना आई थिंक मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा था कि ही वुड बी सैक्ड। और बहुत सारे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस का भी मिक्स्ड रिस्पॉन्स है इस चीज को लेके, सम ऑफ देम दे सपोर्ट हिम एंड सम ऑफ देम दे डोंट। तो नाउ दैट ही हैव अ गुड लाइक प्रॉपर टीम इन हिज हैंड्स, और वरान भी आ गया है पीछे, एंड यू गाइस हैव सैंचो एंड नाउ क्रिस्टियानो देयर, तो उसकी जॉब और डिफिकल्ट हो गई है। नाउ ही हैव टू प्रूव हिमसेल्फ। आई थिंक हम एक साल पीछे जाते हैं, जो लैम्पार्ड के साथ हुआ था, लैम्पार्ड ने 200 मिलियन स्पेंड करके बहुत ही टॉप की मार्की साइनिंग्स करी, जैसे हैवर्ट्स, टीमो वर्नर, और उसकी वजह से उसने अपनी जॉब और डिफिकल्ट कर ली। तो डू यू गाइस थिंक कि सेम चीज होने वाली है ओले के साथ, कि उस पे एक सॉर्ट ऑफ प्रेशर है दैट ही नीड्स टू परफॉर्म, ही नीड्स टू विन समथिंग बिग, like at least FA Cup, nothing less than FA Cup. डेफिनेटली आई थिंक डेफिनेटली ये दिस इज समथिंग दैट ही कैन नॉट रन अवे फ्रॉम। उसने अच्छी बड़ी साइनिंग्स की, अब ये वही होता है ना कि आपको जो मांगा आपने वो आपको मिला, अब आपको रिजल्ट देने पड़ेंगे। बट आई अगेन थिंक लैम्पार्ड के साथ जो हुआ वाज नॉट जस्टिफाइड मेरे को, भले ही आई आई नो दैट चेल्सी हैव वॉन यूसीएल एंड ऑल, बट मैं कन्विंस नहीं था यूनाइटेड इसके चेल्सी के बोर्ड से। तो चेल्सी का मूव सही नहीं था लैम्पार्ड को सैक करने का, थोड़ा और टाइम देना चाहिए था एकदम।
आपने आज प्लेयर साइन किए तो आप कल कुछ भी नहीं जीत सकते। इवन सारे तो फैंस डिसअपॉइंटेड थे इस चीज से। आई थिंक जनवरी में हुआ था वो शायद, तो सारे फैंस डिसअपॉइंटेड थे इस चीज से कि एकदम हम्म, से उन्होंने ये डिसीजन लिया, बोर्ड ने इतना ब्रूटल डिसीजन। बट हम्म, एट द एंड वी मूव ऑन एंड इट पेड ऑफ। और आई थिंक मैं हाँ रेड ऑफ कोर्स डेविल इट का कोई पेड। आर्टिकल पढ़ रहा था उनकी, उन्होंने हम्म, इस चीज को हाईलाइट करा कि आर्सेनल और मैनचेस्टर यूनाइटेड अलग वे में ऑपरेट करते हैं एज अ क्लब, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, कंपेयर टू चेल्सी, एग्जैक्टली जहाँ पे हायर एंड एग्जैक्टली फायर वाली इनकी स्ट्रेटजी रहती है कि अभी कोई मैनेजर लिया, उसको हायर करा एंड देन उसको सैक करा। और मैनचेस्टर यूनाइटेड और आर्सेनल में थोड़ा फर्क है, उनकी जो हायरार्की है, उनकी द वे दे डू थिंग्स। हाँ लुक एट आर्टेटा। उसने साइन किए प्लेयर्स, उसके बाद भी कितने 4-0 से आ रहा था। आई गेस ऐसी कुछ बड़े मार्जिन से आ रहा अभी रिसेंटली। बराबर। एंड देन उसके बाद भी he's not, his team is not performing। 5-1 से आई गेस अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, ऐसा हाँ कुछ था स्कोर। आई डोंट रिमेम्बर द स्कोर लाइन। तो मुझे तो ऑफ कोर्स आर्टेटा का और आर्सेनल की तो खैर जस्ट दे आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, इनकी तो बात ही मैं ना करूँ तो ये अच्छा है। क्योंकि वो तो कभी कुछ कुछ भी कर ले उनको तो कुछ समझ ही नहीं आता सीन। और अब तो उनके पास एक जो रन था अवे अवे विंस का, जो कि रिकॉर्ड होल्ड कर रहे थे वो भी मैनचेस्टर यूनाइटेड ने दिस वीकेंड तोड़ दिया। तो अब तो उनके पास मतलब उनकी हिस्ट्री भी फॉल होगी, सब कुछ होगा तो आई गेस दे विल बी इरेज्ड फ्रॉम द फेस ऑफ दिस अर्थ। क्योंकि जहां अनफॉर्चुनेटली तक जैसे अनफॉर्चुनेटली जो आर्सेनल का जो लेगेसी थी, जो आर्सेनल वेंगर ने बनाई थी, वो कई ऐसा दुख होता है कई देखने के लिए एज अ फुटबॉलर, फुटबॉल एनालिस्टिक, एक देख के दुख होता है कि अरे यार ये आर्सेनल क्या थी और क्या हो रही है। एक चीज का बहुत ही ये होता है कि चलो फ्रैंक लैम्पार्ड की बात अलग थी, ओले गुनर सोल्शायर की बात अलग है, क्योंकि ओले गुनर सोल्शायर की जैसे बैक टू कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर कंपैरिजन किया जाए तो आई थिंक सोल्शायर इज मोर एक्सपीरियंस्ड देन फ्रैंक लैम्पार्ड इन कोचिंग एज वेल एज इन और मैनेजिंग। आर्टेटा। और आर्टेटा आर्टेटा की तो बात अलग है, ही इज कंपेनियन एंड क्या कहते हैं उसे, पेप। शागिर्द, शागिर्द जिसे कहते हैं, ही इज अ शागिर्द ऑफ पेप गार्दियोला। बट ऐसा है कि वो कैसा है कि भले ही शागिर्द हो पर उसको आधे कोर्स में से ही उसको चलो प्रैक्टिस कर लो ऐसे बोला तो वो इट इज नॉट अ जस्टिफाइड। तो ये चीज हो चुकी है आर्टेटा के बारे में। तो आर्सेनल बोर्ड ने ये पहले सोचना चाहिए था 10 बार कि अरे यार कि वी आर गोइंग, हम आर्टेटा को अपॉइंट कर रहे तो ये सचमुच ठीक चीज है क्या नहीं। हम बात करें अगर ओले गुनर सोल्शायर की, तो चलो बिफोर बिकमिंग अ मैनेजर ही वाज अ कोच, फिर बाद में ही बिकेम अ मैनेजर, दो हिज फर्स्ट मैनेजरियल डेब्यू वाज रियली फ्लॉप फॉर क्रिस्टल पैलेस। लेटर ही वेंट टू नॉर्वे, हिज होम कंट्री, एंड देन ही स्टार्टेड देन कार्डिफ। या कार्डिफ वगैरह, ये सब जो था वो सब करने के बाद जब भी मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उसको सोच के ही बना, तो दे हैव थॉट सर्टेन थिंग अबाउट हिम दैट ही कैन मैनेज द टीम एंड ही डिलीवर्ड इट। अगर उसकी अगर देखा जाए तो ही जो चीज उसके बारे में बोली जाती है पीई टीचर, तो मुझे ऐसा लगता है कि ही हैज कम अबाउट दैट। वो नाम जो है उसने वो जो क्रिटिसाइज करने वाले हैं उनको पीछे छोड़ दिया है, एंड ही इज शोइंग सम गुड थिंग्स, गुड मैनेजिंग थी। या कुछ कुछ जगह पर उसने अपनी गलतियां सुधारनी चाहिए, ये मैं भी कहता हूँ। जैसे और वैन डे जैसे बीक का ट्रीटमेंट। एग्जैक्टली वेंडर बिग का ट्रीटमेंट हुआ, मैनेजिंग कुछ जो चीजें क्रूशल मैचेस हुआ, सब्स्टिट्यूट करना वगैरह, ये जो सब चीजें हैं, देयर इज प्लेस वेयर ही शुड लर्न मोर और सुधारना चाहिए। दूसरी और एक चीज अगर देखी जाए ओले गुनर सोल्शायर की, तो या दिस सीजन इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम, very difficult for him managing the veterans as well हाई as प्रोफाइल balancing that प्लेयर्स। thing.
हाई प्रोफाइल प्लेयर्स, वेटरन्स एज वेल एज द न्यू प्लेयर्स, ये जो बैलेंस साधना है उसमें। दूसरा सबसे बड़ा चीज है कि टू फॉर ब्रिंगिंग सिल्वरवेयर एट एनी कॉस्ट, दिस ईयर ही हैज टू ब्रिंग अ सर्टन सिल्वरवेयर, नॉट पीएल लेके आए, ये मैं भी सोचता हूँ कि अनरियलिस्टिक है, अनरियलिस्टिक चीज है, बट आई एम ऑप्टिमिस्ट दैट अगर वो हो जाए तो बहुत ही अच्छी चीज होगी, and that is possible at certain extent. Now with Ronaldo, it can be achievable, it is achievable, but still there are certain places where Ole Gunnar Solskjaer has to work into. रोहित भाई, मेरा क्या मानना है, मेरा मानना है अगर सोल्शायर एक कोई भी डोमेस्टिक कप जीत जाता है, along with it probably सेकंड भी स्पॉट भी होल्ड करता है पोजीशन पीएल में, और यूसीएल का कम से कम, क्योंकि यूसीएल में यूनाइटेड हैज बीन फ्लॉप, बहुत ज्यादा फ्लॉप, दे हैव कम अप विद सम गुड विक्ट्रीज, बट किस उसके लिए, मतलब उसका देयर हैज बीन नो रिवॉर्ड फॉर इट, वो क्या कहते हैं अपने इसमें क्वार्टर फाइनल्स में भी नहीं पहुंचते। तो आई रियली वांट यूनाइटेड टू गो एटलीस्ट टू सेमीफाइनल्स और सेकंड प्लेस और एक डोमेस्टिक कप, तब आई विल कंसिडर कि सोल्शायर ने इतने प्लेयरों के साथ कुछ एक्चुअली उनको यूटिलाइज किया। क्योंकि देखो ये सैंचो है, सैंचो को भी अभी वो बेंच से ला रहा है, अभी तो उसको लास्ट टाइम स्टार्ट दिया लास्ट मैच में कुछ, मेरे ख्याल से, आई एम नॉट श्योर, बट अभी तक वो बेंच से आया है जितनी भी बार आया है। तो उसके अलावा जो ये वॉन डे वीक है, ये भी अपना, आपको पता ही है, टीम व्यूअर बना हुआ है बेचारा। तो एंड अगेन उसके बाद अभी बीच में पिछले सीजन में कुछ मैचेस ऐसे हुए थे जहां पे सोल्शायर ने चेंजेस ही नहीं किए, मतलब ही डिडंट चेंज एट ऑल, और मैच 90 मिनट तक या तो नो चेंज, और मैच इधर वाज अ ड्रॉ या फिर दे लॉस्ट इट। तो ये जो, आई मीन दिस इज अ क्या कहते हैं मैनेजरियल एबिलिटी टू प्रिडिक्ट कि भाई इस प्लेयर को लाने से अगर मैं CAM लाऊंगा या 10 नंबर लाऊंगा तो बंदे मेरे फॉरवर्ड्स पुश करेंगे, उनको बॉल डलेगी, उनके साथ गेम बनेगा। तो ये वाली मेरे को ऐसा लगता है जो इनसाइट जो सर एलेक्स फर्ग्यूसन में थी, वो अभी भी नहीं है उसमें। जैसे कि सर एलेक्स फर्ग्यूसन में क्या थी, कैरिक को ला रहे हैं, फ्लेचर को ला रहे हैं एक ऐसे टाइम पे जब हमें गोल चाहिए, एंड देन वहां से वो CDMB गेम बनाता था, थ्रू बॉल डाल रहे हैं लंबी, एंड आगे वो हेडर ले रहे हैं बंदे, गोल मार रहे हैं, रोनाल्डो गोल मार रहा है। ऐसी चीजें करने की इनसाइट मुझे अभी फील होता नहीं है कि सोल्शायर इज स्टिल, कहते हैं ना, एक ही स्टिल अ कली एंड येट टू बी अ फ्लावर। तो मुझे ऐसा फील होता है कि अभी काफी चीजें हैं, सबसे दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, एक तो प्लेयरों को खिलाना शुरू करना पड़ेगा उसे, और एक जो सब्स्टिट्यूशंस है उसको मैनेज करना। एक अच्छा, एक होता है ना कि भाई आपकी टीम चल रही है, 1-1 ड्रॉ चल रहा है, बोरिंग गेम चल रहा है, और काफी एक्साइटिंग से चेंजेस करे मैनेजर ने 2-4, और टिकी टाका हुआ, गोल पड़ गया, वो जैसा एलेक्स फर्ग्यूसन के टाइम पे होता था। एंड एलेक्स फर्ग्यूसन यूज्ड टू यूज हिम एज अ सब्स्टिट्यूट, तो इसको भी वही वैसा ही कुछ कर रहा है, सुपर सब, सुपर सब। वैंडरबिक को इसीलिए तो, वैंडरबिक को यही बोल के तो उसने रख रखा है कि भाई मैं सुपर सब था, तो you'd get your chance। एनीवेज मैं कहीं शायद रेड डेविल का आर्टिकल पढ़ रहा था, किसका था, तो उसमें ऐसा था कि जो मैन यूनाइटेड और आर्सेनल की हायरार्की है, जो एज अ ऑर्गेनाइजेशन ये क्लब्स काम करते हैं, वो बहुत डिफरेंट है बजाय के चेल्सी। जैसे चेल्सी का हायर एंड फायर वाला कि भाई जो भी हॉट प्रॉपर्टी है, मैनेजर है, उसे हायर करा, डिलीवर, अगर वो डिलीवर करता है ट्रॉफीज, इट्स फाइन, नहीं करता देयर फायर। मैन यूनाइटेड में असल में थोड़ा सा डिफरेंट है, वो दे गिव अ मैनेजर सम टाइम, रिसोर्सेज टू बिल्ड, टू थोड़ी एक स्टेबिलिटी हो बिल्ड, और एक फिलोसफी है जिसके अराउंड पूरा क्लब चलता है। चेल्सी में ऐसा नहीं था। तो आर्टिकल एंड इस नोट पे हुआ कि शायद रेड डेविल का आर्टिकल इस नोट पे एंड हुआ कि शायद चेल्सी हैव शोन अस हाउ दे कैन बी सक्सेसफुल इन अ डिफरेंट वे। आई मीन आप कितना भी क्रिटिसाइज कर लो, कुछ भी कर लो, एट द एंड दे आर विनिंग
silverware, and that's what No They're doubt, delivering. no They're matters. doubt. delivering. I think They're delivering. Solskjaer को अपनी to keep his job, to keep the fans happy, he need to win something for sure. मतलब तो कोई कहीं नया ना कहीं मैनेजर उसको आता है तो उस पे प्रेशर रहता है कि भाई मेरे को सैक हो जाऊंगा अगर मैंने एक परफॉर्म नहीं किया। एक चीज और, लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड के संग क्या था कि भाई डिफेंडर का प्रॉब्लम है, दे गॉट द डिफेंडर, विंगर चाहिए, दे गॉट द विंगर, स्ट्राइकर की शायद कहीं ना कहीं नीड नहीं थी, बट नंबर 9 मिसिंग था तो दे गॉट रोनाल्डो। सो जो पोजीशंस जहां पे काम करना था, दे हैव अपग्रेडेड, राइट, दे गॉट द बेटर प्लेयर्स। अब जो पोजीशन रह गई है, इफ इट डजंट वर्क, वो है मैनेजर की। और अब ये नहीं हुई तो मैन यूनाइटेड विद थिंक अबाउट द अपग्रेड, कि भाई सारी पोजीशन पे अपग्रेड कर दिया, बस ये पोजीशन रहती है, अब इस पे अपग्रेड किया जाए। तो that's what I think about this Cristiano Ronaldo saga and Manchester United saga, and let's see how it goes। और uh, सब enjoy करने वाले हैं सारे, बेस्ट जी मैनेजर्स, बराबर। बेस्ट प्लेयर्स, एवरीवन जो हमारी बेस्ट लीग, वन ऑफ द every बेस्ट लीग। yeah, best league, be it any sport, they say it's one of the best league, be it any बेस्ट लीग। sport, not just football, yeah। So looking forward to talk to you guys more about श्योर football, श्योर and No more argument with La Liga boys. No more argument anymore. There's no, no argument कि भाई La we might Liga call is the them, best. sometimes, and श्योर let's श्योर, see, we'll have them, we will have some and good good conversation Yeah. with them। yeah, so But adios my there's no friends। Messi, there's no Ronaldo, so La Liga is, I don't think it's up to the mark. We cannot compare it Yeah, with English Premier League. even El Clasico So points we'll are have this the debate ratings, anyway. and Let's. ratings are dropping, yeah, but anyway, this is a topic for some other video, and we'll save us a time. It was nice talking to you श्योर guys, श्योर, and सेम हियर सेम stay हियर। safe, stay healthy, Same keep here, watching buddy. football। या श्योर, एवरीथिंग फॉर फुटबॉल। Adios, bye bye। बाय बाय। Viva Ronaldo. विवा रोनाल्डो।